हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज से हम सब क्लास 10th की फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल है वह आ चुका है। तो अब आप लोगों को अपने स्टडी के प्रति पूर्णतः सचेत हो जाना है और पूरे तन मन धन से बोर्ड की तैयारी शुरू कर देनी है। जो भी बच्चे अभी तक कुछ लापरवाहियां करते रहे हैं, उन सारे बच्चों को भी अब बोर्ड की तैयारी के लिए पूर्णतः तैयार हो जाना है। तो देर न करते हुए आइए चलते हैं हम सब क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट है लाइट से रिलेटेड है। तो आपको रिवीजन के दौरान कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों पर ही चर्चा की जाएगी। तो इसलिए आप लोग केवल ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सारे कराए जाएंगे। पहले 1 से 2 क्लास में आपका उसका पूरा टॉपिक का रिवीजन कराया जाएगा। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। और आप यदि इन टॉपिकों को भली भांति पढ़ लिया, समझ लिया और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका जो मार्क्स है वह लगभग आपके अकॉर्डिंग ही आएगा, जैसे आप चाहते हैं। तो आप बिना देर किए हुए पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाइए और पूर्णतः तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो आइए बच्चों, हम सब तैयारी करते हैं मिल करके और आपके टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रकाश। प्रकाश जो है, जिसे आप लाइट बोलते हैं। लाइट क्या है आपको बताया गया। हमने बताया कि मोटा मोटा आपका रिवीजन होगा और न्यूमेरिकल के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिकों पर जोर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। और लिखाने का कार्यक्रम नहीं होने वाला बच्चों। आपके पास नोट्स हैं पहले से अवेलेबल, नहीं है तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पूरा नोट्स मिल जाएगा। और उसके बाद जो है आप पूरी तैयारी करते रहिए। आपके पास अब लिखने के लिए, मतलब कि इस कोर्स को कवर करने के लिए टाइम नहीं है। आप जितना कुछ पढ़े हो, जो आपके पास नोट्स हैं और जो आपके पास बुक्स हैं, उन्हीं से आप अपनी तैयारी करेंगे और केवल प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए देखते हैं। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें चीज़ों को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। तो प्रकाश की डिफिनेशन तो कभी नहीं पूछा है, इसलिए हम आगे चलते हैं। प्रकाश के गुण कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश के गुण क्या है। तो प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं, तो हम प्रकाश के गुण पर चलते हैं। तो प्रकाश के जो गुण हैं वो प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात
में भी चल सकता है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम टू यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्यारे बच्चों, 4-5 आपके लिए इनफ है। मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको केवल मैं बोर्ड की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसी टॉपिकों पे चर्चा करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये इनफ है। ये प्रकाश हो गया। अब जो है हम आगे चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। ये हो गया प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, ये टॉपिक था प्रकाश के गुण। अब हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है बच्चों, देख लीजिए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि इसका नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। प्रकाश का परावर्तन चलिए देखिए, ये क्या है, ये आपतित प्रकाश की किरण है। ये आपतित प्रकाश की किरण है। क्या है बच्चों, ये है आपतित प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण यानी ये है परावर्तित प्रकाश किरण। ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये है प्यारे बच्चों आपतन बिंदु। ये है परावर्तक पृष्ठ। और ये है प्यारे बच्चों अभिलंब। तो आइए थोड़ा सा टॉपिक को समझते हैं फिर आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन में बच्चों बहुत सारे डिफिनेशंस है, लेकिन हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे, परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम पे चलेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ये अभिलंब हो गया। तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है प्यारे बच्चों, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मीन्स कोण I इक्वल टू कोण R। ये प्यारे बच्चों इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों को आप जरूर नोटिस करिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों पर आप जरूर ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आपका परावर्तन हो गया, परावर्तन के नियम हो गया। ठीक है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब हम चलते हैं गोलीय दर्पण पर। गोलीय दर्पण पर गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण क्या होता है प्यारे बच्चों? गोलीय दर्पण जो होता है, किसी खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसका एक पृष्ठ लेड ऑक्साइड या पारे से पेंट हुआ हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक पृष्ठ लेड ऑक्साइड या पारे से पेंट किया हुआ होता है, जबकि दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। देखो बच्चों, ये है गोला, इसको अगर हम काट दें तो इसका एक पार्ट कुछ इस तरीके से, दूसरा पार्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इन पार्टों को जो है अगर हम पेंट कर दें, एक को अंदर से पेंटिंग कर दें रेड पारे से या रेड ऑक्साइड से, लेड ऑक्साइड से या पारे से पेंट कर दें, दूसरा जो है बाहर से पेंट कर दें, दूसरा जो है बाहर से पेंट कर दें, तो देखिए ये दो प्रकार का दर्पण बन जाएगा।
इसी को हम गोली दर्पण कहते हैं, इसको हम गोली दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? एक अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अव मतलब दबा हुआ, जिसका चमकदार तल दबा हुआ तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। कुछ इस तरीके से ये है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए, उत मतलब होता है उभरा हुआ, जिसका उठा हुआ तल चमकदार होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये दर्पण अवतल है और ये उत्तल है, ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वह गोली दर्पण जिसका दबा हुआ तल चमकदार तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? वह गोली दर्पण जिसका दबा हुआ तल पॉलिशदार जबकि उभरा हुआ तल चमकदार होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो पार्ट होते हैं दर्पण के। तो प्यारे बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज कुछ समस्या होने के कारण आपकी क्लास स्थगित की जाती है, लेकिन आप लोगों की शुरुआत कर दी गई है। तो आप सब जो है पूरी तरीके से रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए और कल से जो है आप पूर्णतः जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए और क्लास ज़रूर अटेंड करें। कल से आपकी क्लास जो है संचालित रहेगी, पर डे के हिसाब से संचालित रहेगी। तो आपको डेली इसी टाइम पर आपको क्लास मिलती रहेगी। तो प्यारे बच्चों अब आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई लिखाई, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो भी आपको क्राइटेरिया बताया जाए उस पर फोकस करते हुए ही चलें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ।